अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं नाज़िया कलीम आज आपके सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल बिरयानी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल बिरयानी थी, इसे बनाना बहुत आसान था। मैं कम से कम वेजिटेबल्स में बता रही हूँ आपको। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बताते हैं वेजिटेबल्स दम बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में बना रही हूँ। चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं, बताते हैं हमको क्या क्या लगते हैं। देखिए मैंने लिया है 2 किलो प्याज, उसे मैंने अच्छे से बारीक से स्लाइस कर लिया था। इस तरीके से गोल्डन से फ्राई कर लीजिए। चलिए हमने डाल दिया है तरकारी फ्राई होने के लिए। मैं डाली हूँ गाजर, फली, बीन्स की फली डाला है मैंने। इसी में ही मैं ऐड करूँगी आलू। 10 मिनट तक हमें तरकारी को अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में ही। 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसी में ही हम ऐड करेंगे मटर, क्योंकि मटर अगर हम ऐड कर देंगे तो वो फूट जाएंगे, मुंह पे उछलने आ जाएंगे फेस पे अपने, इसलिए मटर को हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए अब हम डाल दिए हैं इसके अंदर मटर, और मटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे और 5 मिनट फ्राई कर लीजिए तरकारी को ऑयल में अच्छे से। देखिए तरकारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम निकाल लेते हैं इसे। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। मैं 3 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ। सोना मसूरी चावल लिया है मैंने। देखिए मैंने लिया है बेसिक मसाले। मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच लिया है मैंने चाय के चम्मच से, और मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर चाय के चम्मच से 1 चम्मच लिया है, और मैं ले रही हूँ चाइनीज सॉल्ट, लेमन सॉल्ट, मैं ले रही हूँ खड़े मसाले, शाजीरा, लौंग, चकला, इलायची, कस्तूरी मेथी, और मैं ले रही हूँ यहाँ पर नमक। मैं मोटा नमक ले रही हूँ। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने डाला है ऑयल में खड़े मसाले, इसी में ही मैं ऐड करूँगी खड़े मसाले सारे, लौंग, चकला, शाजीरा, इलायची, कस्तूरी मेथी। इसे हल्के से गोल्डन कर लीजिए। इसी में ही ऐड कर दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1/4 किलो। इसी में ही मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिएगा ये घर का होममेड डालिएगा, बाजार का मत डालिएगा, घर में बनाकर ही डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही टेस्ट आता है। और इसी में ही मैं ऐड करी हरे मिर्ची का पेस्ट। मैं 1/4 किलो हरी मिर्ची ली थी। चलिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी में ही मैं ऐड कर रही हूँ बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। अब इसे हल्के से हम फ्राई कर लेंगे, मीडियम आंच पर रखकर करिएगा। इसी में ही ऐड करिए दही। दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए 3 सेकेंड तक। अच्छे से डालिएगा। इसी में ही ऐड करिएगा करिया पत्ता के पत्ते, करी पत्ता डालिएगा। अच्छे से फ्रेश करी पत्ता डालिएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी आपकी बिरयानी में। इसी में ही ऐड करिएगा सारे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखा था। देखिए प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर इसे सुखा लिया है। इसे अच्छे से हाथ से क्रश कर डालिएगा। आप इसे हाथ से क्रश कर डालेंगे तो ये खाते समय लंबे लंबे नहीं दिखेंगे और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी। चलिए इसे भी अच्छे से भून लेते हैं हम। 10 मिनट तक हम इसे भून लेंगे मीडियम आंच पर। इसी के बाद इसी में ही हम ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। बड़ी गिलास से डाला है मैंने, 1-1.5 गिलास डाल दीजिए ताकि हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाएं। चलिए ये अच्छे से गल चुके हैं देखिए माशाल्लाह से। इसी में ही मैं ऐड कर रही हूँ 4 नींबू का रस ऐड किया है मैंने। चलिए अब इसे रख देंगे मीडियम आंच पर साइड में। चलिए इसी मैंने रखा है भगोना, उसी में ही ऐड कर दिया है पानी। अब मैं इसी में ही ऐड करूँगी खड़े मसाले, शाजीरा, लौंग, चकला, इलायची। मैंने नींबू को टुकड़े कर डाल दिया है। अब मैं इसी में ही ऐड करूँगी नमक। अब हम इसे ढककर रख देंगे जब तक पानी हमारा औटता नहीं, खौलता नहीं, जब तक हम इसे नहीं निकालेंगे। चलिए हम देख लेते हैं चावल को। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा पक रहा है। अब ये चावल अच्छे से पकने को आ चुका है माशाल्लाह से। चलिए अब ये परफेक्ट हो चुका है। अब
इसी में ही हम ऐड करेंगे वही प्याज का कुक करा हुआ ऑयल। मैं इसी में ही ऑयल डाल रही हूँ ताकि चावल चिपके नहीं। इसमें ऑयल और नींबू बराबर डालना ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालेंगे तो चावल चिपक जाएंगे, गल जाएंगे। अगर वो डालेंगे तो खिले खिले से और फरेरे से बनेंगे हमारी बिरयानी के चावल। इसी में ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, कोतमीर। चलिए अब ये रख देंगे। हम देख लेते हैं हमारी अखनी कितनी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी में ही हम ऐड कर रहे हैं मेथी की भाजी, कोतमीर, पुदीना चॉप करा हुआ। आप चाहे तो छोटी मेथी भी डाल सकते हैं या तो बड़ी मेथी भी। अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब ये अच्छे से परफेक्ट हो चुकी है अखनी बनकर। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसी में ही हम ऐड कर देंगे अब चावल। चलिए देखिए चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम चावल अखनी में ऐड कर देंगे। थोड़े थोड़े कर कर आप छान लीजिए, छन्नी में छान कर इसे ऐड करिएगा इस तरीके से। चलिए मैंने इसमें सारे चावल ऐड कर दिया है। अब हम इसे रख देंगे मीडियम आंच पर चूल्हे पर। इसी में ही मैं डाल रही हूँ असली घी और ऑयल, दोनों मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स कर कर इसी में ही ऐड कर रही हूँ। इसी में ही मैं डाल रही हूँ कोतमीर, पुदीना चॉप करा हुआ। अभी मैं इसी में ही ऐड करूँगी रेड फूड कलर, डाला है मैंने बिरयानी का। चलिए अब हम इसे रख देंगे दम पर। 15 मिनट तक हम रख देंगे इसे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खिले खिले चावल। माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। वेजिटेबल दम बिरयानी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल में और कम चीज़ों में, कम मटेरियल्स में मैंने इसे बना दिया है। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ओके फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। वेजिटेबल दम बिरयानी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। इसे बनाना बहुत ही आसान था। देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। वेजिटेबल्स भी कितने अच्छे कलरफुल लग रहे हैं ना, माशाल्लाह से। खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही यमी थी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। आप लोग इसे मिर्ची के सालन के साथ, दही के रायते के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लगेगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।